गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजपाल बाबल समर्पित साइंस स्कूल चूरू से केमिस्ट्री लेक्चरर सेकंड ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन ने फर्स्ट क्लास में केमिस्ट्री के 9th चैप्टर उप सहसंयोजक यौगिक को स्टार्ट किया था और उसके अंदर अपन ने बताया था कि अकार्बनिक लवण 3 प्रकार के होते हैं: साधारण लवण, द्विक लवण और संकुल लवण। संकुल लवण जो अपन इस चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे, जिसे उप सहसंयोजक यौगिक भी कहा जाता है। संकुल लवण या उप सहसंयोजक यौगिक। इसे संकुल लवण कहने का कारण अपन ने बताया था कि इन यौगिकों में एक बड़ा कोष्ठक पाया जाता है और इस बड़े कोष्ठक को संकुल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बड़े कोष्ठक में उपस्थित धातु और लिगैंड मेटल धातु लिगैंड। बड़े कोष्ठक में 2 चीजें होती हैं, धातु और लिगैंड। धातु के पास अपन को पता है इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और लिगैंड के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। धातु के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए धातु इलेक्ट्रॉन ग्राही का कार्य करता है, जबकि लिगैंड के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इसलिए लिगैंड इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करता है। लिगैंड इलेक्ट्रॉन दाता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म धातु को दान करता है। तो दाता और ग्राही के बीच में जिस बंध का निर्माण होता है, उस बंध को अपन कहते हैं उप सहसंयोजक बंध। तो संकुल यौगिकों में बड़े कोष्ठक के अंदर धातु और लिगैंड के बीच जिस बंध का निर्माण होता है, उसे उप सहसंयोजक बंध कहा जाता है। इसलिए संकुल यौगिकों का दूसरा नाम होता है उप सहसंयोजक यौगिक। बड़े कोष्ठक को संकुल कहने का कारण ये है कि बड़े कोष्ठक में उपस्थित धातु और लिगैंड कभी भी अलग अलग नहीं होते हैं, इसलिए बड़े कोष्ठक को संकुल कहा जाता है। तो ये अपना संकुल लवण या उप सहसंयोजक यौगिक के बारे में लास्ट क्लास में दी गई जानकारी है। आज अपन स्टार्ट करते हैं आगे लिगैंड। जैसा कि अपन ने बताया, संकुल यौगिकों में जो बड़ा कोष्ठक पाया जाता है, उसके अंदर 2 चीजें होती हैं, धातु और लिगैंड। और लिगैंड धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। यानी धातु इलेक्ट्रॉन ग्राही और लिगैंड इलेक्ट्रॉन दाता। लिगैंड इलेक्ट्रॉन दाता है तो इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में या तो
कोई ऋणायन हो सकता है। इलेक्ट्रॉन दाता मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, और इलेक्ट्रॉन वही दे सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को या तो अपन ऋणावेश द्वारा शो करते हैं, और जिस पे ऋणावेश होता है उसको ऋणायन कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन की अधिकता अपन शो करते हैं लोन पेयर से। तो लिगेंड के रूप में लोन पेयर युक्त उदासीन अणु भी हो सकता है। तो अपन बता रहे हैं लिगेंड वो स्पीशीज होती है जो धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करती है। तो ऐसी स्पीशीज को लिगेंड कहते हैं। और लिगेंड के रूप में या तो कोई ऋणायन हो सकता है और या लोन पेयर युक्त उदासीन अणु हो सकते हैं। ऋणायन के रूप में अपन ले सकते हैं साइनो, आइसोसाइनो, हाइड्रोक्सो। तो ये सभी क्या है, इन सभी पे ऋणावेश है, इसलिए अपन इनको ऋणायन कह सकते हैं। तो ये ऋणावेशित लिगेंड के एग्जाम्पल है। लोन पेयर युक्त उदासीन अणु। अब अपन ऐसे लिगेंड के एग्जाम्पल देंगे जो उदासीन अणु के रूप में होते हैं, लेकिन उनके केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर पाया जाता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंध निर्माण में भाग नहीं लेते और केंद्रीय परमाणु के पास अवेलेबल होते हैं। तो ऐसे अणु भी लिगेंड का कार्य कर सकते हैं। इसके अंतर्गत एक तो लिगेंड है NH3, और NH3 में केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, और NH3 को लिगेंड के रूप में कहा जाता है एमीन। वैसे अपन इसको अमोनिया कहते हैं, लेकिन ये लिगेंड के रूप में क्या कहा जाएगा, एमीन कहा जाएगा। इसी प्रकार लोन पेयर युक्त उदासीन लिगेंड में दूसरा एग्जांपल है H2O। H2O जिसे अपन नॉर्मली जल कहते हैं, इसमें केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर पाए जाते हैं। इसे लिगेंड के रूप में एक्वा कहा जाता है। तो NH3 को लिगेंड के रूप में एमीन कहा जाएगा, H2 को लिगेंड के रूप में एक्वा कहा जाएगा। तो ऋणावेशित लिगेंड में साइनो, आइसोसाइनो, हाइड्रोक्सो कुछ एग्जांपल है, और लोन पेयर युक्त उदासीन लिगेंड में एमीन और एक्वा। तो इस प्रकार अपन फिर से लिगेंड को परिभाषित करते हैं। ऐसी स्पीशीज जो धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके धातु के साथ उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करती है, ऐसी स्पीशीज लिगेंड कहलाती है। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करती है, इसलिए लिगेंड के रूप में या तो कोई ऋणायन हो सकता है या लोन पेयर युक्त उदासीन अणु। अब अपन चलते हैं कि लिगेंड को अपन लुईस क्षार कह सकते हैं। लिगेंड को अपन क्या कह सकते हैं, लुईस क्षार। लिगेंड को अपन कह रहे हैं लुईस क्षार। अब लुईस ने अम्ल और क्षार को परिभाषित किया, किसके आधार पे, इलेक्ट्रॉन के आधार पर। लुईस ने अम्ल और क्षार को किसके आधार पर परिभाषित किया था, इलेक्ट्रॉन के आधार पर। तो लुईस ने बताया था
कि जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो वो कार्य करते हैं इलेक्ट्रॉन ग्राहिका, और ऐसी स्पीसीज लुईस अम्ल कहलाती है। जबकि ऐसी स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, और वो कार्य करते हैं इलेक्ट्रॉन दाता का। तो ऐसी स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता पाई जाती है और वो किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, वो कहलाते हैं लुईस छाप। तो लिगेंड पे आइए। अपन ने अभी अभी यहाँ पे बताया कि लिगेंड है वो ऐसी स्पीशीज होती है जो इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करती है। तो इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करती है, इसलिए लिगेंड है वो एक प्रकार के लुईस क्षार होते हैं। अभी लिगेंड के वर्गीकरण को स्टार्ट करते हैं। लिगेंड का वर्गीकरण। लिगेंड के वर्गीकरण में सबसे पहले अपन ये बता दें कि लिगेंड के वर्गीकरण में अपन को जितने भी लिगेंड है उन पे दाता परमाणु कौन है और दाता परमाणु पे कितना लोन पेयर है या कितना ऋणावेश है, वो अपन को ध्यान में रखना है। और किस लिगेंड का क्या नाम होता है ये भी अपन को ध्यान में रखना है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अपने मुख्य परमाणु यहाँ पे लिगेंड के अंदर काम आएंगे। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3। बाह्यतम कोष 2s और 2p हो गया। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 3 कक्षक होते हैं। 2px 2py 2pz। 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो हुंड के नियमानुसार समान ऊर्जा वाले कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन। वीबीटी के अनुसार जिस परमाणु के पास बाह्यतम कोष में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतने ही बंध बनाता है। तो यहाँ बाह्यतम कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जबकि 2s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे। तो 2s वाले दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे लोन पेयर के रूप में पाए जाएंगे। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि यदि किसी अणु में केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन होता है तो उस पर एक लोन पेयर उपस्थित होगा। इसी प्रकार ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4। बाह्यतम कोष 2s and 2p। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में
पहले 3 2px 2py 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन और फिर फोर्थ इलेक्ट्रॉन वापस 2px में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि a युग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2py 2pz में 2 है, जबकि 2s और 2px में ये जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है ये 2 है। इसलिए यदि किसी उदासीन अणु में केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होंगे। ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर होंगे? 2 लोन पेयर। लिगैंड के वर्गीकरण में सबसे पहले प्रकार का लिगैंड। अब लिगैंड का जो वर्गीकरण है वो किस आधार पे दिया हुआ है? ये इस आधार पे है कि जो संकुल यौगिकों में बड़ा कोष्ठक होता है उस बड़े कोष्ठक में लिगैंड धातु के साथ कितने उपसह संयोजक बंध बनाता है, उसी आधार पर लिगैंड का वर्गीकरण है। अब लिगैंड के पास जितने दाता परमाणु होंगे, लिगैंड धातु के साथ उतने ही उपसह संयोजक बंध बनाएगा। तो इस आधार पे अपन लिगैंड को वर्गीकृत करेंगे। तो इस आधार पे पहले प्रकार का लिगैंड है एक दंतुक लिगैंड। एक दंतुक लिगैंड मोनो डेंटेड, एक दंतुक लिगैंड जिसे अपन क्या कहेंगे? मोनो डेंटेड लिगैंड। एक दंतुक मतलब यानी ऐसा लिगैंड जो धातु के साथ एक उपसह संयोजक बंध बनाएगा, यानी ऐसे लिगैंड के पास दाता परमाणु की संख्या होती है 1। तो एक दंतुक लिगैंड में ऐसे लिगैंड आएंगे जिसके पास दाता परमाणु की संख्या 1 होगी और ऐसा लिगैंड धातु के साथ एक उपसह संयोजक बंध बनाएगा। एक दंतुक लिगैंड के एग्जाम्पल देखते हैं अपन। NH3 को लिगैंड के रूप में कहा जाता है एमीन, और इसमें दाता परमाणु है नाइट्रोजन और इस पे आवेश है 0। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो लोन पेयर नाइट्रोजन परमाणु पे है, लोन पेयर नाइट्रोजन परमाणु पे है, इसलिए दाता परमाणु कौन हुआ? नाइट्रोजन। और चूंकि ये लोन पेयर युक्त उदासीन अणु है इसलिए इस पर आवेश 0। इसी प्रकार दूसरा लिगैंड है H2, इसमें केंद्रीय परमाणु है ऑक्सीजन। H2O को लिगैंड के रूप में कहा जाता है एक्वा। तो इसमें आप देख सकते हो केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है, इस पे 2 लोन पेयर है, तो दाता परमाणु कौन हुआ? ऑक्सीजन। और इस पे ये भी एक उदासीन अणु है तो इस पे आवेश 0। तो इस प्रकार अपन को लिगैंड के लिए उस लिगैंड का फॉर्मूला, उस लिगैंड को क्या नाम दिया जाता है, वो उसमें दाता परमाणु कौन है और उस लिगैंड पे कितना आवेश है, ये चीजें ध्यान में रखनी है जो आगे संकुल यौगिकों के IUPAC नाम में काम आएंगे, जो हर साल एग्जाम में आते रहते हैं। तो ये अपने पास उदासीन एक दंतुक लिगैंड हो गए। अब अपन देखते हैं ऋणावेशित एक दंतुक लिगैंड। ऋणावेशित एक दंतुक लिगैंड में पहला है साइनो
Cn पे -1 है, Cn माइनस साइनो। अब इस पे आप देख सकते हो माइनस आवेश कार्बन पे होता है, तो इसमें दाता परमाणु कार्बन हो गया। और इस पे आप देख सकते हो माइनस का 1 आवेश है, तो इस पे आवेश हो गया -1। इसी प्रकार ऋणावेशित एक धातु लिगेंड में दूसरा है Nc-, इसे कहा जाता है आइसोसाइनो, इसे कहेंगे आइसोसाइनो। आइसोसाइनो में दाता परमाणु नाइट्रोजन, यहाँ पे माइनस आवेश किस पे है, नाइट्रोजन पे है, तो आइसोसाइनो में दाता परमाणु नाइट्रोजन हो गया और इस पे आवेश -1। इसी प्रकार OH- को लिगेंड के रूप में कहते हैं हाइड्रोक्सो। इसमें माइनस आवेश दे सकते हो, ऑक्सीजन पे है, तो इसमें दाता परमाणु ऑक्सीजन और इस पे -1 है, तो -1। तो ऊपर वाले दोनों उदासीन एक धातु लिगेंड है और नीचे वाले तीनों ऋणावेशित एक धातु लिगेंड है। जो ये तीनों ऋणावेशित एक धातु लिगेंड है, तीनों पे आवेश -1 है। अब अपन ऐसे एक धातु लिगेंड देखेंगे जिस पे आवेश -2 होगा। तो ऐसे में सबसे पहले CO3-2, CO3-2 को नॉर्मली अपन कार्बोनेट कहते हैं, तो इसे एक धातुक लिगेंड के रूप में कहा जाता है कार्बोनेटो। नॉर्मली कार्बोनेट कहते हैं, लेकिन लिगेंड के रूप में इसे कहेंगे कार्बोनेटो। इस पे जो आवेश देख रहे हो आप -2, वो आवेश होता है ऑक्सीजन के ऊपर, इसलिए दाता परमाणु के रूप में काम करेगा ऑक्सीजन, और इसलिए आवेश इस पे आप -2 देख रहे हो, तो इस पे आवेश हो जाएगा -2। -2 वाले लिगेंड में दूसरा है SO4-2, SO4-2 जिसे अपन नॉर्मल सल्फेट कहते हैं, लेकिन लिगेंड के रूप में इसे कहा जाएगा सल्फेटो। यहाँ पे माइनस आवेश ऑक्सीजन पे है, तो ऑक्सीजन दाता परमाणु हो गया, और इस पे -2 है, तो इस पे आवेश -2 हो गया। अब अपन ऐसे एक धातु लिगेंड देखते हैं जिस पे आवेश -3 होगा, तो P-3, इसे कहा जाता है फॉस्फिडो। यहाँ पे दाता परमाणु फास्फोरस और इस पे आवेश है -3। -3 वाले एक धातु लिगेंड में दूसरा है N-3, जिसको कहा जाता है एजिडो। यहाँ पे दाता परमाणु नाइट्रोजन और इस पे भी आवेश -3। तो ये सारे लिगेंड थे एक धातु लिगेंड, जो धातु के साथ कितना उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे, 1, क्योंकि इनके पास दाता परमाणु कितना होता है, 1 होता है। लिगेंड के वर्गीकरण में दूसरे प्रकार का लिगेंड है द्वितंतुक लिगेंड। द्वितंतुक लिगेंड जिसे डाई या बाई डेंटेट कहेंगे।
द्वि मतलब दो, यानी ये लिगेंड धातु के साथ दो उपसह संयोजक बंध बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास दाता परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, इसलिए इन्हें द्वितंतु लिगेंड कहा जाता है। इसके अंदर 3 एग्जाम्पल है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। इसके अंदर पहला है CH2 CH2 NH2 NH2। यहां पे आप देख सकते हो 2 नाइट्रोजन परमाणु है और अपन ने अभी बताया था एक नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है। तो यहाँ पे दाता परमाणु 2 हो गए, इसलिए ये द्वितंतु लिगेंड है। इसका नाम होता है एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन, इसे शॉर्ट में EN भी कहा जाता है। दाता परमाणु आप देख सकते हो, दोनों के दोनों दाता परमाणु नाइट्रोजन है और इसमें आवेश उदासीन है ही, तो आवेश इस पे हो गया 0। दूसरा द्वितंतु लिगेंड है COO COO-। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों, इसे अपन C2O4-2 से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों ऑक्सीजन पे -1 है, तो यहाँ पे भी दाता परमाणु 2 हो गए। इसे नाम दिया जाएगा ऑक्सीलेटर। ऑक्सीलेटर को शॉर्ट में OX भी कहते हैं। यहाँ दाता परमाणु हो गया ऑक्सीजन, अब दोनों ऑक्सीजन पे -1 है, इसलिए यहाँ पे कुल आवेश हो गया -2। थैंक यू।